वियोक्स मर्क की एक पेन किलर ड्रग जो 1999 में FDA अप्रूव्ड हुई थी, आर्थराइटिस और पेन के लिए दुनिया भर में प्रिस्क्राइब हो रही थी। लाखों पेशेंट ले रहे थे, लेकिन 2004 में 5 साल बाद मर्क को वो ड्रग मार्केट से वापस लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा शो कर रहा था कि इस ड्रग से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। एस्टिमेटेड है कि इस पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 88,000 से ज्यादा अमेरिकन को सीरियस कार्डियक इवेंट आए थे, और ये तब पता चला जब ड्रग ऑलरेडी मार्केट में थी। और ये सिर्फ वियोक्स की कहानी नहीं है, थैलिडोमाइड, सीसाप्राइड और भी एग्जांपल्स हैं जहां पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी मॉनिटरिंग फेल हुई और पेशेंट को इसको भुगतना पड़ा। इन इंसिडेंट्स के बाद दुनिया भर की रेगुलेटरी एजेंसी ने एक चीज मैंडेटरी कर दी, हर ड्रग की सेफ्टी अप्रूवल के बाद भी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी होगी। और ये काम करता है कैटेगरी 7 फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी। हेलो फार्मा वालों, मेरा नाम है शुभम, आप हैं गाइडेंस डोर चैनल पर, जहां हम फार्मा में अवेलेबल सभी कैरियर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। फार्माकोविजिलेंस या शॉर्ट में पीबी, ये WHO की एक मैंडेटरी ग्लोबल सिस्टम है जिसमें हर कंट्री की फार्मा कंपनीज को अपनी ड्रग की सेफ्टी डेटा कंटिन्यूअसली कलेक्ट करनी होती है, एनालाइज करनी होती है और रेगुलेटरी को रिपोर्ट करनी होती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब कंपनीज ने क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, 2, 3 में सेफ्टी और एफिकेसी ऑलरेडी प्रूव करने के बाद ही अप्रूवल मिला है, तो फेज 4 मतलब फार्माकोविजिलेंस की जरूरत क्या है? दोस्तों, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल एक कंट्रोल सेटअप में और लेस पॉपुलेशन में होते हैं। कंट्रोल सेटअप मतलब टाइम से सारे डोज प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ दिए जाते हैं, पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। लोग डोज मिस कर देते हैं, अलग अलग फूड और ड्रग्स भी ले रहे होते हैं साथ में, जिससे एडवर्स इफेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पीवी जरूरी है। इस कैटेगरी में 5 डिपार्टमेंट है: केस प्रोसेसिंग, सिग्नल डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, एग्रीगेट रिपोर्टिंग और मेडिकल रिव्यू। और इस कैटेगरी की एक एक्सेप्शनल रियलिटी पहले ही बता देता हूं, इंडिया पीवी का ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बन चुका है। यूएस और यूरोप फार्मा कंपनीज अपना पीवी का काम इंडियन सीआरओस और केपीओस को आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग फार्मा एजुकेटेड टैलेंट अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉग्निजेंट, आइक्यूबिया, एसेंचर, पेरेक्सल सब इंडिया में पीवी टीम्स को एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। चलते हैं डिपार्टमेंट्स पर। पहला डिपार्टमेंट है केस प्रोसेसिंग, और ये इस पूरी कैटेगरी का कोर एंट्री रोल है। क्या काम होता है? जब भी कोई पेशेंट या डॉक्टर रिपोर्ट करता है कि इस ड्रग को लेने के बाद मुझे ये साइड इफेक्ट आया, ये रिपोर्ट एक ICSR मतलब इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट बन जाती है। दुनिया भर से ऐसी रिपोर्ट आती हैं, पेशेंट कॉल से, क्लिनिकल ट्रायल से, पब्लिश्ड लिटरेचर से, सोशल मीडिया से। केस प्रोसेसिंग टीम का काम है इन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना, वेरीफाई करना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और रेगुलेटरी डेटाबेस में सबमिट करना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर। क्योंकि FDA और EMA ये एजेंसीज स्पेसिफिक टाइमलाइंस देती हैं। सीरियस केस के लिए 15 डेज के अंदर रिपोर्ट कंपलसरी है। सेकंड डिपार्टमेंट है सिग्नल डिटेक्शन। अब हजारों ICSR आ रहे हैं ग्लोबली, और एक एनालिस्ट अकेले सब नहीं पढ़ सकता। सिग्नल डिटेक्शन टीम का काम है इन रिपोर्ट्स में से पैटर्न ढूंढना। एक एग्जाम्पल सोचो, अकेले एक रिपोर्ट आई कि एक पेशेंट को ड्रग लेने के बाद लीवर प्रॉब्लम हुई, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर 500 रिपोर्ट्स में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये एक सेफ्टी सिग्नल है जो इन्वेस्टिगेट करना मैंडेटरी है। तीसरा डिपार्टमेंट है रिस्क मैनेजमेंट। सिग्नल डिटेक्ट हो गया, अब क्या? सिर्फ पता चलना काफी नहीं, उस रिस्क को मैनेज करना भी जरूरी है। हर ड्रग के साथ एक RMP मतलब रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, जिससे क्लियरली डिफाइन होता है कि ड्रग की नोन रिस्क क्या है, पोटेंशियल रिस्क क्या है और कंपनी उन्हें मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप ले रही है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक ड्रग जो लीवर को इफेक्ट कर सकती है, तो RMP में मेंशन होगा कि डॉक्टर पेशेंट का रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ये RMP डेवलप करता है और रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे EMA, FDA के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि ये प्लान्स अप्रूव्ड हों और इंप्लीमेंट हों। फोर्थ डिपार्टमेंट है एग्रीगेट रिपोर्टिंग। रेगुलेटरी एजेंसी सिर्फ इंडिविजुअल केस रिपोर्ट्स से सेटिस्फाई नहीं होती, वो पीरियडिकली एक कंप्लीट सेफ्टी समरी मांगती हैं, जिसे हम
PSUR मतलब पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि पिछले 6 महीने या 1 साल में इस ड्रग के कितने एडवर्स इफेक्ट आए, क्या पैटर्न मिले, क्या न्यू रिस्क आइडेंटिफाई हुए और कंपनी ने क्या एक्शन लिए। एग्रीगेट रिपोर्टिंग टीम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। फिफ्थ एंड लास्ट डिपार्टमेंट है मेडिकल रिव्यू, और ये इस पूरी कैटेगरी का हाईएस्ट लेवल का काम है। जब एक सीरियस इवेंट रिपोर्ट आती है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट करना काफ़ी नहीं, किसी को ये मेडिकली असेस भी करना होता है। क्या ये एडवर्स इवेंट एक्चुअली ड्रग की वजह से हुआ या पेशेंट की दूसरी कंडीशन थी या कोई ड्रग ले रहा था, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस केस का, ये जजमेंट मेडिकल रिव्यूअर देता है। तो ये थी कैटेगरी 7 फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी। वायोक्स जैसे इंसिडेंट्स के बाद दुनिया ने समझा कि ड्रग का सफर अप्रूवल पे खत्म नहीं होता, उसके बाद भी उसकी जर्नी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कैटेगरी 8 फार्मा बिजनेस ऑपरेशन, जहां वो एंड का काम होता है जो दिखता नहीं है लेकिन जिसके बिना कोई भी फार्मा कंपनी एक दिन भी नहीं चल सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।